मरम्मत की दरकार, समाधान करो सरकार। झालावाड़ हादसे के बाद सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ने भेजने वाले हर मां बाप के मन में एक डर घर कर गया है और वो डर वाजिब भी है। वैसे तो गांव-गांव, शहर-शहर ज्यादातर सरकारी स्कूलों में स्कूल भवनों का हाल बेहाल है, लेकिन जमीनी धरातल पर खुद शिक्षा मंत्री के गृह जिले का क्या हाल है, इस रिपोर्ट में देखिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रवेश कीजिए और ज्ञान प्राप्त कर समाज की सेवा के लिए यहाँ से प्रस्थान कीजिए। किसी स्कूल के प्रवेश द्वार पर इससे बेहतर शायद ही कोई विचार अंकित हो। सचमुच विद्या और ज्ञान का लक्ष्य सिर्फ ऊंची नौकरी कैसे हो सकती है, लेकिन छात्र पढ़ लिख कर यहाँ से सही सलामत निकलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। आगे की कहानी तस्वीरें बयान कर रही हैं। छज्जों पर इतनी नमी है कि पौधे उगाए हैं। कई दीवारों पर काई कब्जा जमा चुकी है। गालिब की जुबान में कहें तो उग रहा है दरो दीवार से सब्जा गालिब, हम बयाबा में हैं और घर में बहार आई है। घनघोर बारिश में यहाँ दाखिल होने वाला अपनी जान की सलामती की दुआ करता नजर आता है। कदम कदम पर खतरा है। इमारत का कौन सा कोना कब देह पर गिर जाए कहा नहीं जा सकता। परेशान करने वाली ये तस्वीरें कोटा के नानता महल स्कूल की हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गृह जिले कोटा के इस स्कूल में 590 बच्चे खतरे के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। सरकारी स्कूलों के हाल बेहाल। कोटा का नानता महल स्कूल, नाम जितना भव्य है, महल जैसा है, लेकिन उतने ही बदतर हालात जमीनी धरातल पर स्कूल के नजर आएंगे और उस हद तक बदहाल नजर आएंगे कि आप सोचने पर विवश हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे कि निश्चित तौर पर कोई ना कोई हादसा यहाँ कभी भी किसी भी वक्त घट सकता है। लगता तो है, बहुत पुरानी इमारत है, डर तो लगेगा और बारिश में सबसे ज्यादा डर लगता है। बताइए आप। हाँ, डर तो लगता है कि पुरानी बिल्डिंग है और गिरने का डर हो जाता है। तो क्या जगह जगह से टूट रही है आपका स्कूल का बिल्डिंग? हाँ, स्कूल के लिए आवंटित जमीन पर भू माफिया का कब्जा है। 350 साल पुरानी इमारत में यह सरकारी स्कूल चल रहा है। पहले यह 8वीं तक था, अब यहाँ 12वीं तक पढ़ाई होती है। स्कूल में कुल 550 बच्चे पढ़ते हैं। अक्सर बंदरों की उछल कूद के कारण छज्जे गिर जाते हैं। जिस जगह ज्यादा खतरा है उस जगह को रस्सी से बैरिकेड कर दिया जाता है। बारिश के मौसम में स्थिति और भी खराब हो जाती है, क्योंकि इस दौरान जंगली जानवरों का खतरा भी बढ़ जाता है। हाँ, डर तो सर आप हालत देख रहे हैं इसकी, तो लगता ही है। नेचुरल बरसात में ज्यादा लगता है और मुझे तो संस्था का मुखिया होने के नाते रात को भी डर लगता है सोते हुए भी। यहाँ की स्थिति देखकर बहुत ज्यादा विचलित हूँ और हमने प्रिंसिपल साहब को निर्देशित किया है कि वो छोटी कक्षाओं की छुट्टी कर दे बारिश के सीजन में और बाकी के जो भी है सुरक्षित स्थान देखे और उस सुरक्षित स्थान पर 2 पारी में विद्यालय चलाए जाए। झालावाड़ में हुए स्कूली बच्चों के साथ दर्दनाक हादसे ने प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया। लेकिन अफसोस, सिस्टम की लापरवाही अब भी थमी नहीं है। अभी भी प्रदेश में ऐसे दर्जनों हादसे इंतजार में हैं। हालात पूरे कोटा संभाग के आंकड़ों के साथ में चर्चा करें तो 1053 से ज्यादा जो है वो स्कूल कोटा संभाग में है। 650 के करीब ऐसे स्कूल हैं जिनको खतरे के निशान पर शिक्षा विभाग ने खुद न माना है और 80 के करीब तो ऐसे स्कूल हैं जिनके अंदर तो बच्चों को पढ़ाना ही किसी खतरे को, किसी हादसे को दावत जैसा देने जैसा है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और झालावाड़ से बड़ी खबर है। पिपलोदी स्कूल हादसे मामले से जुड़ी हुई जानकारी है। सतर्कता बरतते हुए जिले के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। कक्षा 1 से 12 तक के छात्र छात्राओं के लिए अवकाश घोषित है। कल 28 जुलाई से 2 अगस्त तक अवकाश घोषित किया गया है। सभी राजकीय और निजी स्कूलों में अवकाश रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए तरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। तरुण, कक्षा 1 से 12 तक के छात्र छात्राओं के लिए अवकाश घोषित किया गया है, सतर्कता बरतते हुए अपडेट दीजिए।
तो पिपलोदी स्कूल हादसे मामले से जुड़ी हुई जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ये हादसा हुआ, अब इसी को देखते हुए सतर्कता बरतते हुए जिले के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। केवल छात्र छात्राओं के लिए अवकाश रहेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 1 से 12 तक के छात्र छात्राओं के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया है। डीएम अजय सिंह राठौड़ ने आदेश जारी किए हैं। सभी राजकीय और निजी स्कूलों में अवकाश रहने वाला है। झालावाड़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जानकारी अब ये मिल रही है, कल 28 जुलाई से 2 अगस्त तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिपलोदी स्कूल हादसा मामले से जुड़ी हुई जानकारी है, क्योंकि जैसे ही ये हादसा हुआ उसके बाद से हमने देखा कि ये मामला तूल पकड़ता हुआ चला गया और अब इस पूरे मामले पर खुद जो है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जो है कार्रवाई की है और जानकारी ये भी मिली है कि कई लोगों को निलंबित किया गया, कई अधिकारी जिनकी लापरवाही पाई गई थी। और अब इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कल यानी कक्षा 1 से 12 तक के छात्र छात्राओं के लिए अवकाश घोषित कर दिया। कल 28 जुलाई और 28 जुलाई से 2 अगस्त तक अवकाश घोषित किया गया है। सभी राजकीय और निजी स्कूलों में अवकाश रहेगा और इस दौरान जो है, क्योंकि जांच भी की जाएगी, कई स्कूलों में और भी खामियां मिलने की संभावना। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता तरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण, कल 28 जुलाई से 2 अगस्त तक अवकाश घोषित किया गया है कई स्कूलों में, यानी कि इस दौरान क्या स्कूलों में चेकिंग की जाएगी? जी बिल्कुल, झालावाड़ जिले में जैसे कि आपको पता है कि ये जो एक बड़ा स्कूली हादसा हुआ था पिपलोदी गांव में, और उसके बाद लगातार जो जिले के जो कई दूसरे ऐसे स्कूल हैं जो पुरानी हालत में है, जर्जर जिनकी हालत है, वहां से भी ये शिकायतें आ रही थी कि किसी स्कूल का प्लास्टर गिर रहा है तो किसी स्कूल की बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है। वहीं झालावाड़ जिले में भी आज दिन भर से बरसात का दौर जारी है। तो सारे मामले में जिला कलेक्टर ने, जिला प्रशासन ने ये फैसला किया है कि अब कल से लेकर 2 अगस्त तक जिले के सभी राजकीय और प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनमें ये अवकाश घोषित किया गया है, क्योंकि जिस तरह का ये हादसा पेश आया है और जिसमें 7 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, उसके बाद अब जिला प्रशासन किसी तरह की कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि लगातार बरसात का भी दौर चल रहा है और कई दूर दराज के स्कूलों में बच्चों को नदी नाले पार करके और स्कूल तक पहुंचना पड़ता है। तो वहीं कई जो स्कूल भवन है वो भी पुराने हैं। तो अब जो प्रशासन है वो काफी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। बिल्कुल तरुण, इस मामले के बाद से अब कई तरीके के दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं, कार्रवाई होती हुई भी नजर आ रही है। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। स्कूल हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। स्कूल हादसे पर शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। जिला शिक्षा अधिकारी समेत कई अधिकारी निलंबित हुए हैं। प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी नरसो मीणा निलंबित और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रमोद कुमार निलंबित हुए हैं। पूर्व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर लुहार निलंबित हुए हैं। प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी मनपसर प्रभुलाल निलंबित। तो बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई आपको दे रहा है, झालावाड़ स्कूल हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर स्कूल हादसे पर शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। जिला शिक्षा अधिकारी समेत कई अधिकारी को निलंबित किया गया है। 2 तस्वीरें साथ ही साथ हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर खुद हॉस्पिटल पहुंचे और घायलों से बातचीत करते हुए, साथ ही साथ डॉक्टरों से भी बातचीत करते हुए। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की जब ये हादसा हुआ था। इस पूरे मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। जिला शिक्षा अधिकारी समेत कई अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी नरसो मीणा निलंबित हुए हैं। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रमोद कुमार को निलंबित किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता तरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, ये बड़ी कार्रवाई हुई है, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर कई अधिकारियों को निलंबित किया गया है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, जिस तरह का ये जो हादसा हुआ था 2 दिन पहले मनोहर थाना क्षेत्र के पिपलोदी गांव में, और उसके बाद से लगातार शिक्षा विभाग की किरकिरी हो रही थी, क्योंकि सारे मामले में घटना वाले दिन केवल जो कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका सहित केवल जो 5 जो शिक्षक थे उन पर कार्रवाई हुई थी। और उसके बाद से लगातार ये लोगों की मांग हो रही थी कि जो बड़े अधिकारी हैं उन पर कब गाज गिरेगी। और आखिर मदन दिलावर शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद आज शिक्षा सचिव ने ये कार्रवाई की है, जिसमें झालावाड़ के प्रारंभिक
जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं नरसो मीणा, उनके सहित जो सीबीओ मनोहर थाना प्रमोद कुमार, पूर्व सीबीओ चंद्रशेखर लुहार सहित जो मनोहर थाना पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी हैं मनपसर के प्रभुलाल कारपेंटर, और जो समसा के जो सहायक अभियंता हैं झालावाड़ के, उन्हें, और तत्कालीन जो पंचायत शिक्षा अधिकारी हैं प्रारंभिक शिक्षा के राधेश्याम मीणा, इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। सारे मामले में जो इनके खिलाफ जो जांच है वो विचाराधीन रखते हुए इन्हें जो प्रारंभिक जो रिपोर्ट मिली है शिक्षा विभाग को, उसके बाद इन पर ये गाज गिरी है। सारे मामले में जो शिक्षा विभाग अब इसकी जो विस्तृत जांच है हादसे की उसमें जुटा हुआ है, और आगे और इस सारे मामले में कौन कौन लोगों की जो क्या भूमिका थी वो भी तय की जा रही है। क्योंकि तरुण, आपने बताया कि रिपोर्ट सौंपी गई और उसी के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई भी की गई है। कहां-कहां खामियां मिली हैं रिपोर्ट में, आपसे जानना चाहेंगे। जी, जिस तरह की जो रिपोर्ट मिली है वो गोपनीय रूप से जो शिक्षा विभाग को उच्च स्तर पर भेजी गई थी, लेकिन जो हमें सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है वो निश्चित रूप से जो स्कूल के जो रख रखाव है, स्कूल का जो भवन है उसका रख रखाव, बिल्डिंग का रख रखाव जो था, मरम्मत के जो कार्य होंगे, और जब ये स्कूल भवन जो बना हुआ था सन 94 में, उस समय इसकी किस तरह की गुणवत्ता थी, उसकी बाद में किस तरह की देखरेख नहीं की गई, जो उसमें जो भी लापरवाहियां थी उसमें प्रारंभिक तौर पर ये जो भी अधिकारी हैं ये दोषी पाए गए हैं प्रारंभिक रूप से। और उसके बाद चूंकि जब मदन दिलावर झालावाड़ के दौरे पर आए थे इस हादसे के बाद, तब उन्होंने कहा था कि इस सारी घटना के जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जिस तरह से जो बच्चों के जो परिजन थे, ग्रामीण थे, वो भी यही मांग कर रहे थे कि जब घटना वाले दिन 5 शिक्षकों को निलंबित किया तो विभाग की भी काफी किरकिरी हो रही थी कि केवल निचले स्तर पर छोटे कर्मचारियों को निशाना बनाया गया है, जबकि जो बड़े अधिकारी हैं उन पर कोई गाज नहीं गिरी। और आखिर घटना के 2 दिन के बाद अब सरकार ने ये पहला बिल्कुल बड़ा जो तरुण, कदम हम क्योंकि कह 7 सकते हैं बच्चों वो की लिया मौत है। के बाद ये मामला तूल पकड़ता हुआ चला गया, बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली है। आप नजर बना